माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? कोई भी बच्चा वर्णांत पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके पिता वर्णांत थे। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को भी प्रॉब्लम करते हैं कि हीमोफिलिक लड़की है वह और सामान्य लड़का है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, कितने परसेंट इनमें आएगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते, जेनेटिक्स से संबंधित हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं आते समझ में तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, विद इन 10 सेकंड के अंदर आप लोग इसका आंसर लेके आ पाओगे। और आपको बता दें, एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो आपका नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हैं पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस की, ठीक है? तो ब्लड ग्रुप हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप होते हैं 2, आई ए आई ए, एक तो ये होगा, आई ए आई ओ एक ये होगा। तो ब्लड ग्रुप ए तो ये हो गया, इसको बोलेंगे समयुग्मजी ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। और आई ए आई ओ इसे बोलेंगे विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप ए। ये भी ए है, ये भी ए है, एक समान है और एक असमान है, मतलब एक समयुग्मजी है, एक विषम युग्मजी। क्लियर है पहला? दूसरा ब्लड ग्रुप बी, इसके आएगा आई बी, तो ये समयुग्मजी ब्लड ग्रुप बी है। और आई बी आई ओ ये विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप बी होगा। आओ ए बी आई बी, तो ये होगा ब्लड ग्रुप ए बी, दिख रहा है ना? ए बी तो हो गया ए बी। लास्ट ओ आई ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ हमेशा वो माना जाता है भाई जो आई ओ दोनों ओ होंगे तब बोलेंगे विषम, सॉरी ये अप्रभावी वाले होते हैं ब्लड ग्रुप ए, सॉरी ये होगा ओ वाला होगा, ठीक है। आई ओ ही दे रखा है ना, ओ दे रखा तो ओ का ओ ही आएगा। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के लेकिन इसके जीनोटाइप 6 प्रकार के, समझ बात आई नहीं? अब हम आपको यह सिखाते हैं, एक प्रश्न में दिखाता हूं। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का बी है, तो जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? पेपर में जो दे रखा है आपको, ठीक है, पहले तो आप बोल लिखो। तुमको दे रखा है आई ए आई बी, ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या कराना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। एक तरफ दे रखा है साफ साफ मुझे, शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का ए है, माता का बी है। ए और बी मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, ऐसे आप एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स को बोलते हैं पुन्नेट वर्ग। क्या बोलेंगे? पुन्नेट वर्ग। इसको लिख दो इधर आई ए, इधर लिख दो इसे आई बी, ठीक है। इसका इसके साथ क्रॉस करो, आई ए, इसका इसके साथ आई बी, ये यहां पर भी बी आएगा। इसका इसके साथ करो आई बी, इसका इसके साथ आई बी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मेरे चारों की चारों संतान जो हैं वो तो ए बी वाली आई, लेकिन हमको प्रश्न के अंदर बोला गया था कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि सर हम ब्लड ग्रुप ए ले लें, ब्लड ग्रुप बी ले लें, दोनों को क्रॉस करा दें तो आंसर आएगा क्या? तो भाई ये आंसर नहीं आएगा, ये मुझे ऑलरेडी पहले से पता था, लेकिन मैंने पहले गलती करी, क्योंकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में ये गलती करोगे। तुम गलती ना करो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करोगे? देखो पहले तो इसे हम मिटाते हैं। उसने बोला कि ब्लड ग्रुप, ये बॉक्स बनाना, पुन्नेट वर्ग बोलते हैं इसे, ठीक है। यहां तुम्हें लेना है विषम युग्मजी ए और विषम युग्मजी बी, बात समझ नहीं? विषम युग्मजी ए और विषम युग्मजी बी ले लिया। अब तुम्हें क्या काम करना है, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ आई ए आई बी, तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लड ग्रुप बन गया हमारा ए बी वाला। इसका इसके साथ करो आई ए
आई ओ, ये ब्लड ग्रुप बन गया ए, विषम युग्मजीव वाला। इसका इसके साथ करो आई बी आई ओ, ये विषम युग्मजीव बन गया ब्लड ग्रुप बी। इसका इसके साथ करो आई ओ। तो आपको जैसा प्रश्न में बोला था कि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, ये रहा ओ, माता का ए, पिता का बी, ये विषम युग्मी तुम्हें दोनों लेने हैं। यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप, या ए ब्लड ग्रुप, यहां बी ब्लड ग्रुप, यहां ओ ब्लड ग्रुप। तो सभी की सभी कैसे हैं, चारों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। जब चारों अलग अलग हैं तो परसेंटेज निकालें तो 100 में परसेंट में निकालेंगे, चारों अलग अलग हैं, 4 का भाग करेंगे तो आएगा 25%। चारों संतानें कैसे आएंगी, 25% पूछी जाएंगी। क्लियर है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, समझा दिया। अब मैं तुम्हें और सिखाता हूं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आप बताइए, ऐसे समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि हमारे पास माता है, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप मैंने ले लिया, ये माता का ले लिया आई ए आई ओ, ठीक है। मैंने बोल दिया माता का ब्लड ग्रुप है विषम युग्मजी ए, ठीक है, और इनकी शादी कराते हैं ऐसे पिता के साथ जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। क्या है, इसका ए है और इसका है ए बी। तो ए बी को मैंने क्या बनाया, ए बी को बनाया आई ए आई बी। वास्तव में नहीं, माता विषम युग्मजी है और जो पिता है ये ए बी वाले हैं। तो तुम्हें करना क्या है, ऐसे बॉक्स बनाना, बना लोगे, बना लेंगे। अब माता का इधर लिख दो आई ए आई ओ, ठीक है, पिता का इधर लिख दो आई ए आई बी, रख दिया आप लोगों ने। अब तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना, आराम से इसका क्रॉस कराना है। आई ए रख दो इसके ब्रैकेट में, आई ए रख दिया, ब्लड ग्रुप ए आ गया। इसका इसके साथ आई ए आई बी, तो ये ब्लड ग्रुप बन गया ए बी, ठीक है। इसका इसके साथ आई ए आई ओ, ये ब्लड ग्रुप बन गया हमारा, क्या बन गया, ब्लड ग्रुप ए बन गया लेकिन विषम युग्मजी। इसका इसके साथ आई बी आई ओ, तो ये बन गया ब्लड ग्रुप बी, विषम युग्मजी वाला। तो देखो इसमें क्या बना, ए 50%, ए बी 25% और बी 25%। तो 50 25 25 100% आपका ये आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा आपसे, ये है बाजीराव, क्या है, बाजीराव, बाजीराव का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है, ओ। तो आपको बताना है ओ का जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ओ, ठीक है, आई ओ बन गया। अब मैंने बोला ये है मस्तानी, मस्तानी का ब्लड ग्रुप है ए बी, क्या है, ए बी। तो आपको बताना है इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए आई बी, बन जाएगा नहीं। तो बाजीराव का ब्लड ग्रुप ओ है, मस्तानी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इनके जीनोटाइप तो पता होने चाहिए। जीनोटाइप ऑलरेडी मैंने यहां पर ये सिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स लेना, बॉक्स बना दिया, लिख दो इसे, यहां लिख दिया मस्तानी का आई ए आई बी, यहां बाजीराव का लिख दिया आई ओ, इसका क्रॉस करो आई ए आई ओ, इसका इसके साथ आई ए आई ओ, इसका इसके साथ आई बी आई ओ, इसका इसके साथ आई बी आई ओ। तो आप देख रहे हैं ऊपर के दोनों ब्लड ग्रुप ए हैं विषम युग्मजी, नीचे के ब्लड ग्रुप बी हैं विषम युग्मजी। तो आप बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप कितना है 50%, बी ब्लड ग्रुप कितना है 50%। तो 50% ए ब्लड ग्रुप वाले आएंगे और 50% बी ब्लड ग्रुप वाले पूछे जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। कोई भी समस्या है तो आप हमें जरूर बता देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो, अगला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यकीन मानिए यहां से क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम तक सब जगह पर पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने बोला एक्स, ठीक है, तो ये है सामान्य लड़की,
ये मैंने लिखा एक्स वाई, तो बोलेंगे तुम सामान्य लड़का, ठीक है। मैंने लिखा एक्स सी एक्स, ठीक है, या फिर एक्स एच एक्स। तो आपको बता दें सी का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता बोला जाता है, और एच का मतलब होता है हीमोफीलिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया वाहक, वाहक है, क्या है ये, वाहक, ठीक है। और अगला है एक्स सी, ठीक है, एक्स एच, और ये मैंने लिख दिया वर्णांध, ठीक है। फिर लिख दिया हीमोफिलिक, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लड़की, क्या है ये, लड़की है, ठीक है। क्योंकि एक्स गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं लड़कियों में। तो आपको बता दें एक्स सी, तो ये वर्णांता वाली लड़की होगी। एक्स एच ये होगी हीमोफिलिक लड़की। क्योंकि आपको बता दें इसके जो जीन होते हैं वर्णांता के और हीमोफीलिया के, ये लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक्स संलग्न लक्षण होते हैं। इनके जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाएंगे लेकिन वाई गुणसूत्र पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक्स सी वाई, एक्स एच वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्णांध, और ये हमारे पास हो जाएगा हीमोफिलिक लड़का, क्या होगा, लड़का। तो आपको मैंने एक साथ दो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वर्णांता वाले भी और हीमोफीलिया वाले भी। वर्णांता को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो कलर से मैंने ले लिया सी, और हीमोफीलिया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स संलग्न बीमारी होती है। तो देखो वर्णांता में क्या होता है, व्यक्ति की जो आंखें होती हैं, आंखों से प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, इसमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण ये बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जम पाता, जिसके कारण अधिक मात्रा में खून सही से बाहर रिलीज हो जाता है। तो हीमोफीलिया और वर्णांता दोनों ही एक्स संलग्न बीमारी होती हैं, एक्स गुणसूत्र पर इनके जीन्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। एक छोटी सी बात तो सुन लो, यहां पर लड़का देख रहे होंगे आप, लड़का जो होता है, लड़का में डायरेक्ट बीमारी आती है, लेकिन एक्स सी एक्स एच एक्स लड़कियां जो होती हैं वो वाहक भी होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्णांता और हीमोफीलिया बीमारी जो होती है लड़कों में ज्यादा होती है, तुलना करें लड़कियों की तुलना में, क्योंकि लड़कियां वाहक भी होती हैं। अब कह रहे होंगे सर ये वाहक होता क्या है, वाहक वो लड़कियां होती हैं जिनके अंदर खुद बीमारी नहीं होती, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं उनमें बीमारी को ये ट्रांसफर कर देती हैं। क्लियर हो गया। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं कराने वाला हूं आप लोगों को क्वेश्चंस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हमारे पास एक प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा आपको, जिससे कि कोई समस्या ना हो। पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। कोई भी बच्चा वर्णांध पैदा नहीं हुआ, ये 2020 में भी आ चुका है, जबकि उनके पिता वर्णांध थे, कारण सहित समझाइए। आपको समझाना है, समझा दो, क्या दिक्कत है। देखो पहले ऐसे बनाना, बॉक्स बना लिया। उसने बोला कोई भी बच्चा वर्णांध पैदा नहीं हुआ, तो बच्चे में कोई वर्णांध बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका पिता वर्णांध थे, तो पिता है एक्स सी वाई, पिता वर्णांध है पिता, ये एक्स सी वाई, बात में नहीं। तो एक्स सी वाई ऐसे लिखना है आपको, और इन पिता की शादी करवा देनी है सामान्य महिला के साथ, करा दो एक्स एक्स, सामान्य महिला हो गई नहीं हो गई, इसका कराओ एक्स सी एक्स, ये आ गया, इसका इसके साथ एक्स सी एक्स, ठीक है, इसका इसके साथ एक्स वाई, इसका इसके साथ एक्स वाई। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 संतानें पैदा हुई, इन चारों संतानों में से किसी भी संतान में वर्णांता की बीमारी नहीं हुई। यहां पर दोनों लड़कियां जो है वो वाहक लड़कियां हैं, लेकिन इन लड़कियों में कोई भी बीमारी नहीं है। दोनों लड़के जो हैं, दोनों लड़के हमारे कैसे हैं, सामान्य लड़के हैं, इन लड़कों में कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कराता हूं एक प्रश्न हीमोफीलिया का, ठीक है।
ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि वर्णांत पिता की शादी सामान्य महिला से करानी है तो किसी भी बच्चे में वर्णांतता की बीमारी नहीं होगी। अब हीमोफिलिक वाला सुनो कैसा होगा। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया। उनकी संतान में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। बहुत बढ़िया। उसने हमसे कहा गया है कि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष है, तो ये लो XHY, तो ये हमारे पास हो गया हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष। सामान्य स्त्री से शादी करानी है XX, ये हो गई हमारी सामान्य महिला। शादी कराएंगे तो देखो क्या होगा, एक X इधर से लो, एक X इधर से लो, XHX, तो ये हमारी हो गई वाहक लड़की। वाहक किसकी? हीमोफीलिया की। इसका इसके साथ कराओ XHX, ये भी वाहक हो गई किसकी? हीमोफीलिया की। इसका कराएंगे इसके साथ जो आ जाएगा सामान्य लड़का। दूसरा इसके साथ कराएंगे तो ये भी आ जाएगा सामान्य लड़का। बात समझ नहीं? और आपको बता दें ये वही प्रश्न है जो वर्णांतता वाला मैंने कराया था, लेकिन दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई है। लैंग्वेज बदलने के कारण आप अपने आंसर को मत बदल देना, सारे की सारी चीजें वही होंगी। ठीक है। अगर आपसे रेखा चित्र बोले तो रेखा चित्र ऐसे बनाना, अगर कुछ भी ना बोले आप लोगों से तो बॉक्स बना देना जो मैंने आप लोगों को सिखाए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन सिखाने के लिए अलग से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, समझना। पहले मैंने आपसे कहा सलमान खान, कौन? सलमान खान एक वर्णांत पुरुष है। कैसा पुरुष है? वर्णांत पुरुष। सामान्य कर देते हैं बेचारे को, सलमान खान को सामान्य कर दो। ये देखो XY, ये है हमारे पास सलमान खान, सामान्य लड़का है। उम्र तो बहुत हो गई है लेकिन शादी ना हुई तो लड़का ही बोलेंगे भाई, क्या बोल रहे हैं। ठीक है। इसकी शादी हमने करा दी हीमोफिलिक लड़की के साथ। हीमोफिलिक लड़की कैसी होगी? XHXH, ये हो गई हीमोफिलिक लड़की। क्रॉस कराओ इसका इसके साथ XHX, इसका इसके साथ XHX, तो दो लड़कियां पैदा हुई, दोनों लड़कियां वाहक होंगी। ठीक है। इसका इसके साथ कराओ XHY, इसका इसके साथ XHY, दोनों बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चे पे कैसे होंगे? हीमोफिलिक लड़के पैदा होंगे। तो 50% वाहक लड़कियां और 50% हीमोफिलिक लड़के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे और देखते हैं। आइए, अब मैंने आपसे कहा आपसे जेठालाल। जेठालाल हमारा वर्णांत पुरुष है। कैसा है? वर्णांत पुरुष। तो देखो ऐसे बॉक्स बनाएंगे, जेठालाल है वर्णांत पुरुष, तो XCY, और इसकी शादी हम कराएंगे वर्णांतता की वाहक लड़की के साथ। तो कराओ XCX, ये हो गई वर्णांतता की वाहक लड़की, मतलब ये दया बहन है। ठीक है। तो हम बोलेंगे टप्पू सेना कैसी पैदा होगी? टप्पू सेना ही तो थी, देखते हैं टप्पू सेना को। इसका इसके साथ कराओ XCXC, तो ये लड़की पैदा होगी वर्णांतता वाली लड़की पैदा होगी। इसका इसके साथ कराएंगे XCX, तो ये वाहक लड़की पैदा होगी। इसका इसके साथ कराएंगे XCY, तो टप्पू जो पैदा हुआ लड़का, टप्पू कैसा है? वर्णांत लड़का पैदा हुआ है। ठीक है। लाल हरे में अंतर नहीं कर पाएगा। XY, तो ये हो गया XY। तो आप देख रहे हैं चारों की चारों संतानें हमारी अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे सभी 25% आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। 50% वर्णांत लड़की, 50% वाहक लड़की, 50% वर्णांत लड़का, 50% सामान्य लड़का। तो इस तरीके से हमने आज आप लोगों को ब्लड ग्रुप के, हीमोफीलिया के, वर्णांतता के और हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने आप लोगों को सिखाए बहुत सारे क्वेश्चंस करने, जिससे कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।